वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि पहले तो इलेक्ट्रिकल का था, अब मैकेनिकल के बारे में बात करेंगे जो प्लांट से ही रिलेटेड है। तो यहाँ प्लांट को ऑपरेट करने के लिए जहाँ न्यूमेटिक सिस्टम लगे होते हैं प्रेशर के लिए, तो उसको प्रेशर कितना चाहिए होता है। तो प्रेशर जो है मिनिमम 6 और मैक्सिमम 6 से 8 बार के बीच में होना चाहिए। जो रेगुलेटर के बाद जो कंप्रेसर है वो कितना बार रखता है टैंक में, कितना प्रेशर है जनरेटर, ये नहीं, जो हमारा रेगुलेटर से जो आउटपुट हो रहा है, रेगुलेटर इसीलिए लगा होता है टैंक में, यदि ज़्यादा भी प्रेशर हो तो उसको रेगुलेटर के माध्यम से कम किया जा सकता है। यदि बात करें मेंटेनेंस की, तो मेंटेनेंस में तो ओवरऑल सब कुछ आता है, लेकिन मेंटेनेंस कितने टाइप के होते हैं। तो मेंटेनेंस जो ज़्यादातर हम लोग काउंट करते हैं वो 3 टाइप के काउंट करते हैं। एक होता है डेली मेंटेनेंस, एक होता है वीकली मेंटेनेंस, एक होता है मंथली कहिए या 6 पे या ईयर पे कहिए। तो जो ईयरली या 6 ईयरली, हाफ ईयरली और या 3 महीने पे, तो इस 3 प्रकार के मेंटेनेंस होते हैं। तो डेली मेंटेनेंस में लगभग चेकलिस्ट आती है, क्या चेक करना है या जो क्लीनिंग करानी है वो डेली मेंटेनेंस में आती है। फिल्टर उल्टर चेक करना है, बेल्ट चेक करना है, फिल्टर साफ करवाना, ये वीकली में आ जाता है। और जो आगे आता है मंथली में, उसमें कुछ पार्ट्स चेंज करना है और किसी चीज़ की सर्विस है उसके लिए मंथली में आता है, ये सब मंथली में। तो इसी प्रकार के जो मेंटेनेंस होते हैं 3 टाइप के होते हैं। यदि इंटरव्यू में ये पूछा जाता है हमसे कि आप कैलिब्रेशन जानते हैं या करते हैं, या आपको कैलिब्रेशन करने आता है, तो आप यहाँ पे किस लेवल पे जा रहे हैं, उसके लिए आप एस या नो दोनों में से कोई ऑप्शन दे सकते हैं। यदि आप एक अच्छे ऑपरेटर के लिए एक्सपीरियंस पे आप जा रहे हैं तो वहाँ पे आपको एस का ऑप्शन चुनना पड़ेगा। कि प्लांट इरेक्शन और डिसमेंटल, यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात उठती है प्लांट इरेक्शन या डिसमेंटल, तो देखिए कोई भी प्लांट हो, इरेक्शन डिसमेंटल कोई बड़ी चीज नहीं है, लेकिन आप उसको पहले समझेंगे। तो यदि आपको ड्राइंग मिलता है तो ड्राइंग किस प्रकार से आप उसको पहले समझिए, उसके बाद उसको उस बेस से स्टार्ट कीजिए, तो आप इरेक्शन डिसमेंटल दोनों काम इजीली करा पाएंगे। यदि आपने ड्राइंग समझा नहीं, स्ट्रक्चर आपने सही से समझा नहीं, उसके बाद आप नहीं करा पाएंगे। और जो सेफ्टी का रूल होता है, जो सेफ्टी फर्स्ट आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि यदि इरेक्शन में उस हिसाब से आपको सीलिंग लगानी है, आपको ये देखना है सीलिंग स्किड तो नहीं करेगी, प्रॉपर उठेगी, बैलेंस होगी, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यदि आप इरेक्शन डिसमेंटल के समय इस चीज़ का ध्यान देना पड़ता है। और इरेक्शन डिसमेंटल के लिए आपके ऊपर है कि आप करा सकते हैं तो यस, नहीं करा सकते हैं नो, या पीछे प्रीवियस आपने कराया है तो यस कर सकते हैं। और एक प्लांट कोई सा भी है, आपने इरेक्शन करा लिया है या समझ लिए हैं उसके बारे में, तो आपके आगे कोई सा भी प्लांट आएगा, स्टेप बाय स्टेप आप सब उसको कर पाएंगे। स्कीप रोप की लाइफ क्या होती है, तो जहाँ पे स्कीप रोप से प्लांट चलता है, वहाँ स्कीप रोप जहाँ बेल्ट से चलता है, बेल्ट है, तो इसकी लाइफ, जो स्कीप रोप की लाइफ होती है वो लगभग 30,000 MQ के आसपास कंपनी के हिसाब से होता है। 30,000, 3500 और 2500 भी चलता है। और सही क्वालिटी की नहीं है तो उससे कम में भी खराब हो जाता है। लेकिन आप उसकी केयर करते हैं तो 35 को से ऊपर भी जा सकते हैं, क्योंकि उसमें कार्डियन कंपाउंड इस्तेमाल हो रहा है, तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है। क्योंकि जब वायर रोप घिसेगा नहीं तो वो खराब नहीं होगा, यदि घिसेगा तभी खराब होगा। तो इस प्रकार से जो स्कीप रोप है वो जल्दी खराब होता है। और जो बेल्ट होता है, तो बेल्ट काफ़ी लाइफ चलता है, स्कीप के जैसे जल्दी खराब नहीं होता। या किसी जैसे स्क्रैच लग रहा है, कट रहा है, वो बात अलग है, लेकिन ऐसे नॉर्मल चल रहा है तो बेल्ट की भी काफ़ी ज़्यादा लाइफ होती है ये स्कीप रोप की अपेक्षा। इतना बार बार चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, कभी कभी तो पूरा पैकेज भी निकल जाता है। जब कंक्रीट से रिलेटेड प्लांट का इंटरव्यू देंगे तो वहाँ पे ये भी क्वेश्चन तो बनेगा कि स्लम्प कितने टाइप के होते हैं। जब हम कंक्रीट का स्लम्प चेक करते हैं तो हमको 3 टाइप के मिलते हैं, एक ट्रू स्लम्प, एक शेयर स्लम्प, एक कोलैप्स स्लम्प। जिसमें से कि कोलैप्स तो सिर्फ कभी कभी पाइलिंग में यूज होता है, बाकी तो उससे नीचे ही स्लम्प चलते रहते हैं। और इसमें चौथा स्लम्प ऐड करेंगे तो जीरो स्लम्प, जिसको कह सकते हैं जीरो भी जो जाता है। यहाँ पे एक और मैं आपको बता दूं कि यदि कभी डाउट होता है कि 1 MQ का कितना वेट होता है, तो 2.45 kg के आसपास होता है, जो टन में, जो कि 2.45 टन के आसपास होता है। मतलब 2.5 टन के नीचे भी हो सकता है, ऊपर भी हो सकता है, वो डेंसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। वो आप किस एरिया में प्लांट है, आपका वहाँ की डेंसिटी क्या है, उसके ऊपर डिपेंड होता है कि आपका 1 MQ कितने kg का होगा। क्योंकि आपको हर एक ग्रेड में डिफरेंस मिल सकता है, किसी में आपको 2400 मिल सकता है, तो किसी में 2500 भी हो सकता है, 2450 हो सकता है, 2550 हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको लगेगा कि 1 MQ का ये डिफरेंस क्यों है, तो ये सब के सब डेंसिटी की वजह से होते हैं कि 1 MQ के एरिया में किस ग्रेड का कितना वेट आता है, उसके आधार पे ये मटेरियल जो रेसिपी बना के मिलती है उसके आधार पे मिलती है। तो इस प्रकार से जो आज के वीडियो में है ये सब जानकारी, ये भी आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है।
तो इस प्रकार से जो आपको कोई आगे क्वेश्चंस आते हैं तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।